अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद हुसैन सिप्रा और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कमाद के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सफीना शुगर मिल लालिया की जानिब से हमारे सर्कल ऑफिसर अम्माद अबू हुरैरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MSc एग्रीकल्चर हैं और कमाद के बारे में और दीगर जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में एक बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि इस मौसम में जैसे कि चाहे बच्चा फसल हो या मुंडी फसल हो, तो उसके ऊपर कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो इस वक्त अटैक कर सकती हैं? देखें, इस वक्त कमाद की जो भी फसल फील्ड में मौजूद है उसके ऊपर दो तरह के कीड़े, एक तो रस चूसने वाले कीड़े और दूसरा पत्ता खाने वाले कीड़े जो हैं, जिनको हम च्यूइंग इंसेक्ट भी कहते हैं। ये दोनों कीड़े कमाद के ऊपर हमलावर हैं। और इन कीड़ों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी कमाद की फसल तो काफी बड़ी हो गई है, उसको स्प्रे तो नहीं किया जा सकता, तो इसका क्या तरीकाकार है कि हम इनको इन जो नुकसानदेह कीड़े हैं अपनी फसल को उससे बचा सकें? देखें, इस वक्त मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं, जैसे कि अब हम जो स्प्रे कर रहे हैं बाईफेंथ्रीन की या फिर एजीटा ग्रीनलैंड कंपनी की है, और साथ में एमीडा क्लोपरेट भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे वाइट फ्लाई है या घोड़ा मक्खी जिसे हम परेला भी कहते हैं, इसके अलावा टोका जिसे हम ग्रास ऊपर भी कहते हैं, इन तमाम के लिए सिर्फ और सिर्फ यही हल इस वक्त मुमकिन है कि ड्रोन स्प्रे के ज़रिए जो है वो एमीडा को, बाईफेंथ्रीन को या लैम्डा को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन स्प्रे किया जाए, या फिर कोई भी दवाई जैसे एमीडा ही है उसके 2 लीटर या फिर क्लोरी के 2 लीटर जो हैं वो फ्लड किए जाए। अच्छा, ये बताएं कि फ्लड करना ज्यादा बेहतर है या इसको ड्रोन के जरिए स्प्रे करना जो है वो ज्यादा बेहतर है? देखें, जो भी हम दवाई फ्लड करते हैं वो नीचे से जड़ों से जज़ब होके फिर आगे पौधे में जाती है। सही। लेकिन मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में अद्वियात मौजूद हैं उनमें ये सलाहियत ही मौजूद नहीं है कि वो पौधे का हिस्सा बन सके। वो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट अद्वियात हैं, यानी कि वो जिस जगह पे लगती हैं कीड़े को, वहाँ पर कीड़े को मारती हैं। लिहाजा हमें एमीडा क्लोपरेट जैसी अद्वियात जो सिस्टमेटिक हों, जो पौधे में जज़ब होने की सलाहियत, पजीर होने की सलाहियत रखती हों, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो हम चाहे फ्लड करें या स्प्रे करें वो पौधे का हिस्सा बन जाएं और बेहतर नताइज हमें दे। अच्छा, ये बताएं कि आपने ड्रोन के जरिए स्प्रे की बात की है, तो क्या आप पाकिस्तान के अंदर जो ज़मींदार हैं उनको ये ड्रोन रेंट के ऊपर भी मिल सकता है, या ये सिर्फ आपकी जो सफीना शुगर मिल है या जो आपका शुगर केन का जो मिलों का आपका जो ग्रुप है, सिर्फ वही ड्रोन जो है वो अपने ज़मींदारों को फ्राहम करते हैं? देखें, हम तो जो है वो अपने सिर्फ कमाद के ज़मींदारों को ड्रोन फ्राहम करते हैं, जिसमें हम लोन पे भी फ्राहम करते हैं और नकद कैश पे भी फ्राहम करते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि दूसरी फसलों के लिए भी ड्रोन जो है वो एक कीमत पर मुहैया करती हैं ज़मींदार को। यानी कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अब ड्रोन इस्तेमाल नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर शुगर मिल्स के अलावा कंपनियां भी ड्रोन स्प्रे के ऊपर। मतलब ये है कि हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो प्राइवेट कंपनियों से रब्ता करके तो शुगर जो है ड्रोन के जरिए भी स्प्रे जो है वो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो ड्रोन के जरिए स्प्रे है, क्या ये एक आम किसान की पहुंच में है या ये बहुत ज्यादा महंगा है? नहीं, इस वक्त ड्रोन का जो स्प्रे है, अगर मैं कमाद की फसल की बात करूं तो देखें उसके ऊपर ड्रोन की स्प्रे के अलावा कोई हल ही नहीं है। तो लिहाजा ड्रोन ही एक वाहद हल है जिसके जरिए हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ड्रोन की आम तौर पे जो कीमत है वो बहुत ही मुनासिब है, और एक मजदूर की जो फी एकड़ की कीमत बनती है अगर हम वैसे नॉर्मल टैंकी से भी स्प्रे कराएं तो तकरीबन उसके बराबर है। तो 1 एकड़ का कितना खर्चा है स्प्रे का? 1 एकड़ का इस वक्त जो है वो 700 से 800 के दरमियान खर्चा आता है ड्रोन की स्प्रे का। जी ठीक है, ये तो आपका इदारा चार्ज कर रहा है, और अगर हम बाहर किसी से प्राइवेट करवाते हैं वो भी इसके यानी कि? जी बिल्कुल, बिल्कुल मोबीश इसी के अराउंड अबाउट जो है वो सब। अच्छा, ये बताएं कि अगर इस मौके के ऊपर ये जो नुकसानदेह कीड़े हैं हम इनके बचाव के लिए स्प्रे नहीं करते, तो उससे कमाद की फसल के ऊपर क्या बुरे असरात जो है वो जाहिर होंगे? देखिए, मैंने इस वक्त 2 कीड़ों की बात की, वाइट फ्लाई की और इसकी परेला की, घोड़ा मक्खी की। ये दोनों कमाद पर से रस चूसते हैं। रस चूसने के बाद कमाद के ऊपर एक लेसदार मादा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कमाद के ऊपर फफूंदी, ब्लैक कलर की फफूंदी लग जाती है पत्तों के ऊपर, जिससे वो पत्ते जो हैं वो ब्लैक कलर से कवर हो जाते हैं। जब पत्तों के ऊपर ब्लैक कलर आ जाएगा तो फिर पत्तों का जो खुराक बनाने का अमल है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से 30 से 40% पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। लिहाजा इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम जल्द से जल्द जो है वो इन कीड़ों को टैकल करें, इनका जो है वो तदराक करें।
अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो स्प्रे है 1 एकड़ का, आपने स्प्रे करने का खर्चा तो आपने 700-800 रुपये बता दिया, इसके अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 एकड़ का कितना खर्चा है? देखें, दवाइयाँ तो जो हैं वो ज़िम्मेदार अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता है। अब जो कोई भी दवाई वो इस्तेमाल करना चाहेगा, जैसे कि एमीडा है या बाइफेंथ्रीन है, लेमडा है, क्लोरी है, तो वो हर एक का अपना एक मुख्तस रेट है। लेकिन ये होता है कि देखें, अगर एमीडा आपने फ्लड करनी है तो वो 2 लीटर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ड्रोन स्प्रे के ज़रिए वो आप 2 लीटर से 6 एकड़ कर सकते हैं। तो यानी कि आप कह लें कि इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 300 गुना जो है वो फ्लड करने की ज़्यादा है। सही। लिहाजा ड्रोन जो है वो इस एतबार से इकोनॉमिकल भी है, बचत भी देता है। सही। यानी कि भाई अगर लैम्डा की मैं बात करूं तो वो आप 250 ml कर सकते हैं स्प्रे, लेकिन फ्लड में लिए आपको वो लीटर करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये बताएं कि ये जो स्प्रे है ये एक ही दफ़ा कर देना काफ़ी है या इसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? देखिए, हम जो रेकमेंड करते हैं उसमें तो ये है कि कम से कम कमाद को 2 दफ़ा स्प्रे किया सही। जाए, लेकिन अगर एक दफ़ा भी कर लेते हैं तो वो ना करने से तो बेहतर है। लेकिन बेहतरीन नताइज के लिए कमाद को कम से कम 2 दफ़ा जो है वो स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि ये कमाद के ऊपर स्प्रे करने के बाद, जैसे आपने कहा कि कम से कम 1 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा करना चाहिए, तो एक आम किसान के फ़ायदे के लिए बताएं कि उसकी जो औसत पैदावार है उसके अंदर कितना इजाफा होने के जो है वो चांसेस हैं? देखें, अगर आप टाइमली अपनी फसल को इस वक्त इन 2 कीड़ों से बचा लेते हैं और पोटाश का बर वक्त इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका कमाद गिरने से भी बच जाएगा, तो इन सारे अवामल को मद्देनज़र रखते हुए आप कमाद की पैदावार में 250 से 300 मन तक, हत्ता के 400 मन तक इजाफा भी जो है वो मुतवक्के है। और इंशाअल्लाह ताला हमने ये पिछले साल भी, पिछले 5-6 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़िम्मेदारों की फसल में 300 से 400 मन तक पैदावार में इजाफा जो है वो इस स्प्रे की वजह से? जी बिल्कुल। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वो किसान और ज़मींदार भाई जिन तक हमारी वीडियोस पहुँचती हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। और उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि ये वीडियोस जो है वो दीगर किसानों तक पहुंचनी चाहिए, तो इन वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें और अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट्स के ज़रिए जो है वो किया करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।